बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। इसका हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे, कोर्स का तारफ़ करवाएंगे। इसको हम बोलते हैं हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल यानी नमाज के ज़रिए। ठीक हो गया जी। ये नमाज का कोर्स है, इसके अंदर नमाज के बारे में आपको बताया जाएगा। ये आपका कुरान कोर्स 1 लेवल 1 है ये। और बैच आपने याद रखना होता है 599। तो आपका टीचर आपके सामने जो बैठा है, मेरा नाम है मियाँ इजाज अहमद। मैं इंशाल्लाह आगे मेरा इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा। अच्छा, आज के अंदर इसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तारफ़ करवाएंगे डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, अरशद इकबाल मलिक साहब, अल्फला मंजिल ट्रस्ट, काशिफ सैन मलिक साहब। मेरा अपना इंट्रोडक्शन होगा, मियाँ एजाज अहमद। कोर्स का तारुफ होगा, कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, कोर्स को पढ़ाने का तरीका, उसकी क्या मेथोडोलॉजी होगी और क्या उसके इसबाक होंगे और किस तरीके से हम आपको पढ़ाया करेंगे। इसको कंप्लीट इंशाल्लाह आज हम आपको बता देंगे। कोर्स डिज़ाइनर और जो मेंटोर हैं वो हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम। ये डिज़ाइनर है इस कोर्स के। इन्होंने डिज़ाइन किया इतने आसान तरीके से, इतना इन्होंने इजी किया हुआ है हमारे लिए। और ये पीएचडी हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ, और इस तरह एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये दमाम सऊदी अरेबिया में। अरशद इकबाल मलिक साहब ये टीचर हैं अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज से। 2006 से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये कोर्सेज जो है ना लॉन्च करना स्टार्ट किए हैं। और ये सीईओ हैं इकबाल एंड कंपनी के। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये कोर्स जो डिज़ाइन हुए यहाँ पे, ये इस्लामाबाद के अंदर है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर। जो बाहर के ममालिक से लोग हैं उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि कम्युनिटी सेंटर, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर्स क्या होते हैं। ये उसकी बिल्डिंग आपको कंप्लीट नज़र आ रही है। ये गली नंबर 26 सेक्टर E11 4 इस्लामाबाद के अंदर है। और इसका माटो क्या है, इसका बेसिकली गोल क्या है, ब्रिंग टू अदर लाइक माइंडेड फैमिलीज। यानी अल्फलाह का बेसिकली क्या है जी, कि इनका विजन यह है कि दीन के हवाले से क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करना है। फैमिलीज को, ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन, बच्चे, सबको इकट्ठा जिंदगी के हर शोबे में, ताकि इस्लामिक उम्मत कुरान को समझने के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के कलाम को समझा जाए। इसलिए अल-फलाह 24 आवर्स 7 डेज काम करता है, 24 घंटे, सातों के 7 दिन, हर वक्त। यानी माशी जिंदगी में दीन हमारी रहनुमाई के लिए होना चाहिए। अरशद इकबाल मलिक, ये जो डॉक्टर काशिफ सैन मलिक हैं, ये मेरे टीचर हैं, सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं। तकरीबन 30 से ज़्यादा ये ऑनलाइन कोर्सेज करवा चुके हैं। ये आज हमारे साथ मौजूद होते, ये आपको इंट्रोडक्शन भी करवाते, मज़ीद बताते भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहीं पे बिजी है। मेरा अपना इंट्रोडक्शन है जी, मैं स्टूडेंट हूँ कुरान का, अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ। मैंने अल्फलाह से सर्टिफाइड लिया हुआ है पढ़ाने का। उन्होंने सारी वहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। बेसिकली ये कोर्स आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद से आ रहा है। मैं खुद इस वक्त रावलपिंडी में हूँ। और मैंने जो पढ़ा हुआ है QC1, QC2, QC3, 4, ये अभी बातें कर रहे थे QC5 किया, और मैं स्टूडेंट इस वक्त QC6 का। और जितने भी मैंने कोर्सेज किए हैं सारे के सारे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किया हूँ। सबसे जो अच्छा सर्टिफिकेट गिना जाता है उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। यानी कि 90% से ऊपर ये सर्टिफिकेट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोर्स के अंदर पोजीशन लेते हुए आज आपके सामने स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया पहले कुरान कोर्स 6 का। और एक बेसिक, बहुत सी बेसिक मुझे तजवीद की अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी जगह मेरे से कोई कुरान पढ़ते हुए गलती हो तो आप मुझे उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं अपने अल्लाह से और आप लोगों से उसका माफ़ी का तलबगार हूँगा। और इसी तरह मैंने लॉन्च किया हुआ एक तसद्दुकू चैरिटी ऑफ द सस्टेनेबल लिविंग। वो लोग जो बिल्कुल गुर्बत के इंतहाई दर्जे पे हैं, बिल्कुल नीचे दर्जे पे हैं, उनको हम कारोबार मुहैया करता हूँ। वो क्या है, वो एक पूरा ग्रुप है। ये इंशाल्लाह बिल्कुल कोर्स के एंड में आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। उससे पहले
कोई इसके बारे में अगर कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने ये लॉन्च किया हुआ है इसको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके मुस्ताक उन्हीं के नाम से ये हमने आगे इसको लेके मैं चल रहा हूँ इंशाल्लाह। जी, मेरे जी मेंटोर हैं जी अरशद इकबाल मलिक और डॉक्टर कौशिफ सहेल मलिक। उन्हीं की गाइडेंस से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उन्हीं की गाइडेंस से मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स कंडक्ट करवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ अरशद इकबाल मलिक साहब का, उनके साथ साथ अल्फला मंजिल का जो स्टाफ है, जो सारी की सारी चीज़ें में मुहैया कर होते हैं। और आप अगर बुक्स आपको चाहिए होंगी वो भी आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। ऑल इक्विटीज एंड सिक्योरिटीज ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो मेरे साथ यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर्स मेरे कुरान टीचर्स हैं यहाँ पे बैठे, उन सबका शुक्रिया। और वो आपकी रहनुमाई के लिए आप लोगों के साथ मौजूद होंगे। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद हैं, उनका साहबजादा यहाँ पे अली जैन है। और इसी तरह ही सिस्टर शहर बानो होंगी, सिस्टर क्या कहते हैं उनको, हफ्सा, और सिस्टर नूरीन वगैरह। और ब्रदर्स के अंदर भी इंशाल्लाह आपके साथ काफ़ी लोग हेल्प कर रहे होंगे, नेक्स्ट भी आपको इंशाल्लाह करेंगे। उनको भी अपने दुआओं में याद रखिएगा, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे, ऑल हु हैव हेल्प्ड इन एनी वे, स्पेशली स्पेशली स्प्रेडिंग द मैसेज, जिन्होंने ये मैसेज आप तक पहुंचाया, उनको सबको जज़ाए खैर दे और उनको अपने दुआओं में याद रखिएगा। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इतला की। आज अगर आप बैठे हुए हैं, जिस शख्स जिस बहन या भाई के तवसत से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अब बात आ जाती है आपके इंट्रोडक्शन की। आपने क्या करना है, अपना जब भी क्लास में आना है वो किसी मोबाइल के नाम से काइंडली ना आए, अपने ओरिजिनल नाम के साथ आए जो आपका असल नाम है। और यहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह जो लोग कहते हैं जी अच्छा जी मेल फीमेल की इकट्ठी क्लास है, कोई हम एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। आपकी ना तस्वीर आ रही है इस वक्त, ना आपकी आवाज़ आ रही है। आम बोलेंगे आपकी आवाज़ आएगी, तस्वीर किसी सूरत नहीं आ सकती आपकी। ठीक हो गया, तो आप अपने नाम के साथ होंगे। ग्रुप्स आपके सेपरेट सेपरेट बना दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके अंदर भी आपका नाम है। सिस्टर्स की कोशिश की है अलहदा किए हैं, और ब्रदर्स का ग्रुप्स को अलहदा किया हुआ है। और नेक्स्ट लेवल भी इकट्ठे हो जाते हैं सारे, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा मसले मसाइल आते हैं, इसलिए हम पहले कोर्स के अंदर इनको अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको इकट्ठा कर दिया जाता है। तो यही आपका इंट्रोडक्शन है और यही वो सारा सिलसिला है। मुबारकबाद आपको। क्यों? आप अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं। यहाँ आपकी खालिसन नीयत जो है वो अल्लाह की किताब कुरान पाक को सीखने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सीखने और मुझे सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अब ये कोर्स पूरे का पूरा किस तरीके से, टाइम उसकी क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा। कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह आज से स्टार्ट हो रहा है। आज है 25 दिसंबर 2023, 2023। कोर्स एवरी वीक मंडे और ट्यूसडे को होगा। और फिर नेक्स्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वेडनेसडे को भी आपकी एक्स्ट्रा 3 क्लासेस आएंगी। बिहाइंड द रीजन, आगे रमजान आ रहा है, रमजान की वजह से हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, अदरवाइज मंडे ट्यूसडे ही क्लास होती है। कोर्स को इंशाल्लाह हम एंड कर लेंगे 5 मार्च को, आपका फाइनल क्विज हो चुका होगा इंशाल्लाह। सॉरी, 5 मार्च को हमारा कोर्स एंड हो जाएगा और 11 मार्च को आपका क्विज होगा। 2 क्विज होंगे इसके अंदर, एक को हम कहते हैं मिड क्विज और एक कहते हैं फाइनल। मिड क्विज 6 फरवरी 24 को, और दूसरा जो फाइनल आपका है 11 मार्च 2024 को आपका क्विजेस हो चुके होंगे। टाइम हमारा इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी रेगुलरली कि 9 PM से लेके 10 PM, रात को 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम 10 बजे इसको फिनिश कर लेंगे। अगर हमारे पास इक्विटीज अवेलेबल हुए तो हम इंशाल्लाह थोड़ी सी रिवीजन की कोशिश करेंगे। लास्ट बैचेस को हम लेकर चलते हैं, जैसे आपका बैच चल रहा है, आप में से जब पास आउट हो जाएंगे तो आप लोग हमारे साथ ग्रुप का हिस्सा बने और इसको रिवाइज करवाते हैं 20 मिनट बिफोर। ये ऑप्शनल होता है, अगर कोई इसमें ज्वाइन करना चाहे तो कर ले। थोड़ी सी उसके अंदर क्या होती है, रिवीजन हो जाती है।
ये पूरा कंप्लीट 599 बैच है हमारा QC1 का। आज 25 और कल 26 को आज इंट्रोडक्शन भी होगा, थोड़ा सा हम बताएंगे लेसन का, और कल कंप्लीट लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसी तरह यकम दो आगे आ जाएगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, 2 लेसन। जब हमारा मिड क्विज होगा उसके बाद ये 3 दिन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ये 3 दिन ही है, यानी कि फिर आगे यहाँ पे वेडनेसडे भी शामिल हो जाएगा, बुध भी शामिल हो जाएगा 3 दिन के लिए। अगर रमजान आता तो यही सिलसिला चलता और या काफी आगे मिड रमजान तक, सॉरी मिड मार्च तक चला जाता है। तो इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि हम इसको रमजान से पहले फिनिश कर लें। रमजान में एक्चुअली एक्टिविटीज और हो जाती हैं तो फिर थोड़ी सी इस पर तवज्जो कम हो जाती है जी। अब क्या करना, क्या आपने आपके ग्रुप के अंदर जितनी चैट हो चुकी है आप उसको बेशक आज रेज कर दें। उसके बाद एक फॉर्मली रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक भिजवाया जाएगा, ये आपको नजर भी आ रहा है। इसके अंदर कोई हार्डली 5 मिनट लगेंगे। इसमें आपने नाम लिखना है, व्हाट्सएप नंबर लिखना है, फादर नेम या स्पाउस आपके हस्बैंड वाइफ का नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, प्रोफेशन लिखना होता है, और इस तरह होम एड्रेस वगैरह, ये थोड़ा सा, ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड आता है जो कि हमारे फ्लैग को भिजवा देते हैं कि हम इन लोगों को कोर्स करवा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस फॉर्म को आपने केयरफुली कंप्लीट करना है। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो इसी बेस पर मिलेगा, जो स्पेल आप लिखेंगे वही यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएंगे। अभी आपने किसी ने खाली नाम लिखा हुआ था, जैसे मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे दूं, जैसे अस्मा है मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, इसी तरह ब्रदर एहसन है, और इसी तरह कुछ नाम होते हैं। तो कंप्लीट जो आप अपने सर्टिफिकेट पे लिखवाना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट लिखिएगा। अल्फाबेट लेटर्स के अंदर लिख लें तो ज्यादा बेस्ट होगा। अदरवाइज फर्स्ट और कैपिटल होना, और सॉरी अल्फाबेट का कैपिटल के अंदर लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कोशिश कीजिएगा नाम के जो स्पेलिंग आपके होंगे उसी पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, उसी पे आपने ये गूगल क्विज को भी करना होगा। आपको ऑनलाइन जो हम क्विज भिजवाएंगे वो आप अपने बुक से PDF स्लाइड से, उसको हम होमवर्क बोल रहे होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आगे आपको दिखाता हूँ। वो आपने इसको कंप्लीट करने होते हैं, उसमें 5 2 मिनट ही है। ये करने वाले क्या आपके कौन कौन से होंगे, आपको एक होमवर्क आएगा, एक इस तरह वर्क बुक आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। जो आपने होमवर्क करने हैं इसके आपने स्क्रीन शॉट को अपने पास सेव करना है। जब आप उसको कर लेंगे, ये इस तरीके से एक होमवर्क होगा। जिस वक्त आप उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ सबमिट का बटन होगा, ये देखिए आपने सिर्फ डॉट्स पे जो आपको सवाल नजर आ रहा होगा ना, ये देखिए कोई सवाल नजर आ रहा है अरबी में, जो आपको मुंतखब कीजिए मान अंतुम का क्या जवाब होगा। इन 4 में से आपने किसी एक पे क्लिक करेंगे, फिर इसी तरह इनमें से क्लिक करेंगे, सारे आपने सिर्फ क्लिक करने होंगे और वो आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो आपको बता देगा कि जी आपके कितने नंबर हैं। तो उसका स्क्रीन शॉट लेकर आप अपने पास सेव कर लें, जितने भी क्विजेज होंगे, जितने भी होमवर्क होंगे। ये होमवर्क को आप PDF स्लाइड्स, बुक्स और हर जगह से आप देख सकते हैं। जो आपको वीडियो भिजवाई जाएगी, ऑडियो भिजवाई जाएगी, उससे आप सुनकर हर जगह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वर्कबुक क्या है जी, वर्कबुक को आपने हर साथ साथ आप कंप्लीट करते जाएं। जब ये कंप्लीट हो जाएगी एट द एंड आपने हमें ये भिजवानी होती है। उसका क्या तरीकाकार होगा इंशाल्लाह आपको एंड में बता दिया जाएगा। अच्छा जी, अब मार्क्स, लोग पूछते हैं जी मार्क्स कैसे मिलते हैं, नंबर कैसे मिलेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो उसकी क्लासिफिकेशन ये होगी, जो आपका होमवर्क ये गूगल के जो मैंने अभी दिखाया है, या आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके उसके जो वेटेज होगी वो नंबर ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है कि 28 नंबर का हो, 30 का हो, 40 का हो, 60 का हो, कितने भी नंबर का वो होमवर्क होगा। जब आप उसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद सबमिट कर देंगे, तो टोटल उसकी वेटेज 15%, 15% होगी। लाइक किस तरह समझिए आप, कि आपने 100 नंबर्स के आपने सारे क्विज किए हैं और आपके उसमें से 100 नंबर आ जाते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके 90 आते हैं तो यकीनन कम हो जाएंगे, मतलब 13 14 के करीब आ जाएंगे। इस तरह वो वेटेज कम होती जाती है। आपके टोटल जो होंगे होमवर्क उसके 15 मार्क्स होंगे। इस तरह वर्क बुक है, वर्क बुक में बहरहाल आपको दिखा दूं, इसके सॉफ्ट कॉपी इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी, ये भी आगे आती है। ये है वर्क बुक। वर्क बुक क्या होता है, इसमें लिखे होते हैं, साथ आपने आगे जवाब देने होते हैं। ठीक है, ये बच्चों की बुक्स भी होती है, उस पर सवाल लिखा होता है, नीचे आपने जवाब लिख देना है, या फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। इस तरह की वर्कबुक होगी, ये हार्ड फॉर्म के अंदर आपने फिल करनी है।
मसलन हम आपको सॉफ्ट में शेयर कर देंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और उस पर आपने सॉल्व करना होगा, या ये है कि आप इसको मंगवा लें। ठीक है, वो आगे मैं आपको इसका बता देते हैं। जो मिड क्विज होगा दरमियान में, लेसन नंबर 1 से लेके 11 तक मिड क्विज होगा। मिड क्विज के अंदर इसी तरह ही होगा जैसे आपने होमवर्क किया है, उसके मार्क्स होंगे 30% और फाइनल क्विज होगा उसके 40%। तो इस तरीके से ये 100% का आपका पूरे का पूरा क्राइटेरिया बन जाएगा। अगर आप कंप्लीट होमवर्क कर जाते हैं, ना आप वर्क बुक करते हैं, ना मिड क्विज देते हैं, ना फाइनल क्विज देते हैं, सर्टिफिकेट आपको नहीं। ठीक है। हाँ, अगर आप ये सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टिसिपेट मिल जाएगा कि आपने पार्टिसिपेट किया है। अगर आप नहीं करना चाह रहे, सिर्फ सुनना चाह रहे हैं, वैसे ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसका पार्टिसिपेट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 90% से अबव लेते हैं तो सर्टिफिकेट विद डिस्टिनेशन यानी कि एक्सीलेंट सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाए 90% से अबव। इसी तरह आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है 70 टू 89% के दरमियान। और अगर आप कंप्लीट करते हैं 50 टू 69 यानी कि 70 से की अटेंडेंस के साथ, तो आपको कंप्लीशन का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपकी अटेंडेंस कम होती है तो पार्टिसिपेट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो आप सिर्फ बताएंगे कि जी हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, जो होमवर्क करते हैं कंप्लीट कर रहे होते हो तो उसका तो हम लाजमी आगे सर्टिफिकेट के लिए भिजवा देते हैं। जी कोशिश कीजिए कि अगर आप एंड में सवाल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज चले ब्रदर इकबाल, आप अनम्यूट करके पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं। अख्तर इकबाल। जी अख्तर इकबाल साहब अनम्यूट करें अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अदरवाइज मेरा ख्याल एंड में आपके सवाल ले लेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट होगा, टाइम के अंदर अंदर हमने फिनिश करना होता है। जी ब्रदर इकबाल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जहाँ माइक का बटन है उसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो अनम्यूट आप हो जाएंगे। चले ठीक है जी, एंड में ही लेंगे अभी अभी किसी का हैंड रेज होगा तो फिर नहीं, क्योंकि फिर आप अब इस तरह करें, लिख लें, अगर आपके कुछ सवाल यहाँ पे हैं तो आप उसको नोट कर लें, तो इंशाल्लाह हम एंड में आपको जरूर मौका देंगे। ये जी एक्सीलेंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, ये सर्टिफिकेट इंशाल्लाह आप कोशिश करें इसको लेने की। इस तरीके से आपको अल्फला मंजिल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ चेयरमैन के साइन होंगे, यहाँ पे मेरे साइन आ जाएंगे और यहाँ पे कंप्लीट आपका बैच नंबर वगैरह और सारा कुछ आ जाता होता है। अब कोर्स के मटेरियल की बात कर लेते हैं। कोर्स का मवाद क्या है? कोर्स का मवाद कोई इतना ज्यादा नहीं है। एक आपको मैंने दिखा दिया, ये वर्क बुक है जो आपने सॉल्व करनी होती है। ठीक है जी, ये आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको हर हालत में चाहिए होगी किसी भी फॉर्म के अंदर। आप इसको मंगवा लें, हार्ड कॉपी मंगवा लें या प्रिंट आउट निकलवा लें। और दूसरी होती है टेस्ट टेक्स्ट बुक, ये वाली। ठीक है, क्लियर? ये पूरी एक कंप्लीट कलरफुल बुक है ये। इसमें से आप ये देखें, आप इसको इस तरीके से पढ़ने के लिए ना, ठीक है, ये और ये दो बुक्स मैंडेटरी होती हैं, ये वाली दो बुक्स हैं बस। ये जो आपको नजर भी आ रही है यहाँ पे, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही इसका मटेरियल है। और इसके बाद एक होता है कार्ड, वोकैबुलरी कार्ड होता है इसके ऊपर पूरे कोर्स का जो है ना, ये वाला, ये आपको नजर भी आ रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक होगा, ये कार्ड है, इसको आप इस तरह पॉकेट में रखें, अपने किसी पर्स में, हैंड बैग में रखें। इसको अगर आप पढ़ते रहेंगे साथ साथ तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये पूरे कोर्स का जो मटेरियल, जो पूरे कोर्स के वर्ड है वो इसके ऊपर है। जी, अब कोर्स के मटेरियल की बात हो रही थी, ये रिक्वायर्ड है। कौन सी? टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक है और अल्फाज मैंने कार्ड मैंने आपको दिखा दिए। अगर कोई इसको आप लेना चाह रहे हैं तो ये एड्रेस लिखा हुआ है, मिस्टर मोहम्मद हुसैन, ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इसको इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपका तरीकाकार बताएंगे कि आपको किस तरीके से वो कुरियर करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये भी इन चीज़ों की मैं कहता हूँ भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एक ये क्या कहते हैं तालीमुल कुरान पारा है, इसके अंदर पूरे जो पहला पारा है उसके एक एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। लेकिन ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ही जरूरत पड़ती है, अभी आपकी इसको लेने की जरूरत नहीं है। ये तालीमुल कुरान जो मैंने आपकी दिखा दिया। अच्छा, अब अंदाजे तालीम हमारा क्या होगा? अरबी कवायद के जदीद कुतब, जो अरबी कवायद के जदीद कुतब हैं उनके अंदर से सारा मवाद लिया हुआ है।
कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की आपको तादाद भी बताई जाएगी कि ये अल्फाज कुरान पाक के अंदर कितनी बार आए। पढ़ाने के जदीद अंदाज, वो जदीद अंदाज क्या आ चुके हैं अशारों की मदद से। वह इंशाल्लाह आगे बताएंगे कि अशारे क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसको सीखें। नई जबानों के सीखने के जदीद लेटेस्ट जो है जदीद अंदाज, दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल के तरीके, खुद को बेहतर करने पर कुतब के जराए वगैरह उन्होंने भी है ये। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैं पहली तो बात है कोई मौलवी नहीं हूँ, मैंने इसको सीखा है। मेरी पोजीशन क्या है, मैं एक आम अवामन नास हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ। मैंने इसको उलमा से सीखा और मैंने आगे इरादा किया इसको सिखाने का, इसको कंप्लीट नॉलेज लिया और मैंने इसको आगे आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि आप भी इसको सीखें और आगे इसको सिखाएं। मेन यही है कि हमने इसको फैलाना है, आगे स्प्रेड करना है, लोगों को बताना है। ये इतना आसान कोर्स जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा आपने, इंशाल्लाह आप इसको इंशाल्लाह इकरार करेंगे इस चीज का। ठीक है जी। अब जरा क्लाइंटली देखे ना, क्लास चल रही होती है और लोग कॉल्स कर रहे हैं जिनको ज्वाइनिंग में मसला आ रहा है। आप जबकि कल परसों से मैं स्टार्ट होंगे, जिस तरीके से होगी क्लास इस तरीके से आ जाएगी। चलें बरा, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कुरान का स्टूडेंट, कुरान को सीख रहा हूँ। आप मुझे भाई कह सकते हैं, ठीक है जी, मेरा नाम लेके पुकार सकते हैं, ठीक है जी, टीचर कह सकते हैं, उस्ताद कह सकते हैं, लेकिन कोई टाइटल नहीं मैं लेना चाह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा मौलवी हूँ या कोई ऐसी बात है। मैं भी आप लोगों की तरह का ही एक इंसान। हम बात करते हैं यहाँ पे कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है, इसका हमें पता होना चाहिए ना क्यों जरूरी है। एक मिसाल, दिन के 6 लेक्चर्स, हमारा सफर क्या है। हमने मुस्लिम भाई चौन से हम पैदा हुए एक मुसलमान घराने के अंदर, हमारे कान के अंदर अजान दे दी गई, हमने देखा कि इस तरीके से नमाज पढ़ रहे, ये कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें किसी मौलवी के पास भेज दिया, कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट हो गई। बाकायदा से हमने उस तरीके से लर्न नहीं किया जिस तरह से बाकी क्लासें हम ले रहे होते हैं, जिस तरीके से हम इंग्लिश को सीख रहे होते हैं या बाकी कोर्सेज को हम देख रहे होते हैं। हम केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग को बड़े अच्छे तरीके से ले रहे होते हैं। लेकिन हम जब बच्चे होते हैं तो उसको पता चलता है जी 6 के 6 कलमे आते हैं, इतनी उसको सूरतें याद होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है जी, जिंदगी के सफर में चलना शुरू हो जाते हैं, वो सारा कुछ भूलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? हम मुस्लिम भाई चौंस है, हमने चॉइस बनने की तरफ चलना है। यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन भी आपके साथ शैतान होगा। वो आपको कहेगा, आपको रोकेगा, जगह जगह पे टोकेगा कि किस उसके ऊपर आप चल पड़े, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो आपने उस दुश्मन को पहचानना है और उसका भी इंशाल्लाह आपको तरीका बताएंगे कि आपने दुआ पढ़नी है तो इंशाल्लाह शैतान चला जाएगा। अब मुझे जरा चैट बॉक्स के अंदर बताइए। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं ये आवाज ही नहीं आ रही। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इस चीज का सवाल मैं आपसे करता हूँ। क्या आप यूनिवर्सिटी जाते हैं? यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, लेक्चर, जो टीचर है लेक्चर देने आता है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, वो आपको रोजाना 6 लेक्चर दे के जाता है। ठीक है जी। आप पूरा 6 माह, सेमेस्टर अगर सिस्टम की बात करते हैं, 6 माह यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्लासेस भी बाकायदा से लेते हैं, एक दिन भी absent नहीं होते, और आपको जर्मन में लेक्चर दिया जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, तो मुझे बताएं क्या क्या आप पास कर लेंगे? जी सिस्टर यमन जी, ताहिरा बतूल, महरीन, माशाल्लाह जी, बड़ी स्पीड से नाम आ रहे हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा टीचर, हमारा उस्ताद हमें क्या बता रहा है। तो अब यहाँ की हम बात करते हैं। हम, जो मेरे ब्रदर हैं, वो नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, 6
6 दिन के लेक्चर। फजर की 2 फर्ज पढ़ते हैं वो, उसके अंदर कारी साहब बाकायदा तलावत करते हैं। चलें, जोहर असर के छोड़ते हैं। मगरिब के अंदर 3 फर्ज होते हैं, 2 के अंदर कारी साहब फिर जनाब बुलंद आवाज के साथ तलावत करते हैं। फिर ईशा की 4 पढ़ने जाते हैं, 2 के अंदर कारी साहब बुलंद आवाज के अंदर कुरान पाक की तलावत करते हैं। 6 टाइम हमने 6 रकत के अंदर हमने ये सुना कुरान पाक को, लेकिन हमें एक वर्ड एक लफ्ज की भी समझ नहीं आई। ठीक है, तो हमने इंशाल्लाह आज से ये तहैया करना है, आज से हमने अपने आप को कर लेना है कि जी इंशाल्लाह इसको हमने समझना है, ये मुश्किल नहीं है। आज आपको इंशाल्लाह कुरान पाक के अंदर आने वाली आयत के बारे में बताएंगे कि आयत क्या कहती है कि कुरान मुश्किल नहीं है। मैं नहीं कहता, मेरे अल्लाह कहता है, आपका अल्लाह कहता है, कुरान पाक के अंदर है कि कुरान मुश्किल नहीं है। जी, अब मुझे आप बताएं कि कुरान का मौजज़ा क्या है। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, कोर्स के अंदर कुरान का मौजज़ा। जी, आपने चैट बॉक्स में ही लिखना है, कोई आइडिया हो किसी को कि कुरान का मौजज़ा क्या है। जी, मौजज़ा हिफ्ज़ तो सारे नहीं करते, मौजज़ा इजाज, कुरान का इजाज क्या है। आसान, चलें तर्जमा लिखना होगा। नो वन कैन, कुरान इज जिंदा जबान, सेम टिल क्यामत। ठीक है जी, अल्लाह का कलाम कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चलें, ठीक हो गया। जी, आसान समझना, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया, बिल्कुल ठीक है, 100%। चले, जजाकल्ला जजाकल्ला। इसका कुरान का मुआवजा क्या है जी? इंसान में तब्दीली। अगर किसी इसको पढ़ने के बाद समझने के बाद इंसान में तब्दीली नहीं आती, इंसान में तब्दीली आती है अगर कोई इसको समझ कर पढ़ेगा, इसको अपने साथ लेकर चलेगा। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। हदायत क्या है जी? आपके सवालात के 5 तरीके हैं। इंटरेक्शन थ्रू चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में जिस तरह भी लिख रहे थे। क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन, आप रेज हैंड करेंगे। लाइव सेशन होंगे एंड में। क्यों? हमने अभी टाइम बाउंडेड है, हम लोग टाइम पे हमने लेके चलना है, टाइम के अंदर हमने फिनिश करना है। अगर यहाँ पे मैं अभी आपके सवाल लेना शुरू कर दूं, बातें स्टार्ट हो जाऊं, तो घंटा गुजर जाएगा, लेकिन हमारा वो सेशन वहीं पे रुक जाएगा, लोग बोर होंगे। देखिए, क्लास एंड होगी 10 बजे इंशाल्लाह। उसके बाद आप बैठें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मैं हाजिर हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए। जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उसको इंशाल्लाह हम एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा, जो मुझे इल्म होगा, जो हम पढ़ाया जाएगा उसके मुतल्लिक। ठीक हो गया? लेकिन जो जाना चाहेंगे वो चले जाएं, जिसको पता होगा ना, देखिए जी हमारी 10 बजे क्लास खत्म होगी, वो बेशक जा सकते हैं। जिनकी कोई क्यूरीज होंगे, सवाल होंगे, वो उसके बाद बैठे और अपने सवालात का जवाब ले। अब यहाँ पे ये जरूरी है कि कोई लेक्चर नहीं है, तफसीर का कोर्स नहीं है, तजवीज नहीं है, नाजरा का कोर्स नहीं है, किसी भी किस्म के फिकाई कोर्स नहीं है। आपने अपने मोबाइल को बंद रखें, दूसरों को भी दावत दें। ये टोटली कुरान के तर्जमे का, जो कि हम किसी भी फिक्र से तलक नहीं, हमारा किसी भी उससे नहीं है, वर्ड बाय वर्ड का तर्जमा सिखाएंगे। जैसे मैं, चलें आगे आ जाएंगे, बता देंगे आपको। जी, अब यहां से फिर एक सवाल, फिर आपसे एक क्वेश्चन, इसलिए बार बार आपको कह रहे थे आपने चैट बॉक्स के अंदर लिखना है। जी, आप इस वक्त किस बोर्ड के अंदर बैठेंगे? जी, स्टूडेंट मोड और टीचर मोड। जी स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, स्टूडेंट मोड। जी ठीक है जी।
ठीक है जी, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं आपको कहूंगा आपने अपने आज मोड को चेंज करना है। कैसे? आपने टीचर मोड में जाना है। वो किस तरीके से? जो कुछ आपने सीखा है वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने पेरेंट्स को, जो भी है उसको कोशिश करें बताएं कि मैंने ये सीखा है आज और ये है। कोशिश करें कि जितना हो सकता है आगे इसको स्प्रेड करें, बताएं। जितना आप बताएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका क्या है? अशारों की मदद से। कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटे टोटली हमारी जो क्लासें होती है। हमें बात करता हूँ, ये कुरान पाक है, मुसहफ इसको बोलते हैं ना, कुरान पाक। इसके अंदर 50% का ये नहीं है कि ये आधा कुरान आपको आ जाएगा, नो। जब आप इसको खोलेंगे, जब कुरान पाक को आप खोलेंगे, इसकी जो ये है ना लाइन, इसके अंदर से आपको 50% एक लाइन में से मीनिंग्स आ रहे होंगे, बल्कि ज्यादा आ रहे होंगे जिस वक्त आप ये कोर्स फिनिश कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आगे हम थोड़ा देखते हैं जी। कुल इसके अंदर 20 असबाक है जो इंशाल्लाह हम 20 क्लासों में ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी। अब इसकी हम नमाज से इब्तिदा क्यों करते हैं? नमाज से शुरू कोई और चीज क्यों नहीं? बस आज से ये कोशिश कीजिए कि हर वो चीज जो आपको अरबी में आती है उसका एक एक लफ्ज समझने की आपने कोशिश करनी है। हर मुसलमान, मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, यहां तक के बच्चों के लिए भी ये कोर्स मुनासिब है। फर्क नंबर 2, सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। देखना, लेना और हमने देना है जनाब। यानी कि सुनना और पढ़ना है, जबान सीखने के लिए दोनों के लिए जरूरी है। जब आपने देना है, बोलना है, उसके लिए क्या है जी, जबान सीखना जरूरी है, कुरान फहमी जरूरी है। इससे क्या होगा? दिमाग पर बोझ बहुत कम होगा। तीसरा फर्क क्या है? अल्फाज मायने पर ज्यादा तवज्जो, ज्यादा जोर के अल्फाज और मीनिंग्स उसके क्या होंगे ना, फितरी तरीके आसान तरीके से, जैसे बच्चे सीखते हैं। बच्चे को नहीं ये बताया जाता कि उसने खाना खाना है या खाना खानी है। पठान के बच्चे को नहीं बताया जाता कि पश्तो में किस तरीके से उसने ग्रामर को लेके चलना है। सराइकी के बच्चे को, सिंधी के बच्चे को, बलोची के बच्चे को नहीं सिखाया जाता, पंजाबी के बच्चे को नहीं ग्रामर सिखाई जाती। सिर्फ वो क्या जी, फितरत और अपने उससे बड़ों से वो सीखता है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से ही आपको बताएंगे। शुरू में कवायद जो है कमजोर, वरना क्या होता है लोगों में डर हो बैठ जाता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ यूमिनून, ये एक वर्ड है, इसका अगर मैं आपको मीनिंग बता दूं वो आसान होगा, बजाय इसके कि ये जनाब जी हम इसको ग्रामेटिकली बताऊं मैं आपको, ये क्या है जी? गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूज है, बाब अफ़ाल है, फेले मुदारे है, मरफू है। अब ये मुझे आपको ये नाम कर याद करते 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 आप कहेंगे जी क्या मुश्किल है। तो हम यूमिनून का सिर्फ एक इशारा आपको बताएंगे, वो इन सारों के सारे किसके वो बता रहा होगा कि ये क्या क्या चीज़ है। इसलिए हम इस तरीके से आपको नहीं सिखाएंगे कि ये गायब है, ये जमा है, ये मुजक्कर है, ये फलां है फलां है। अब हम आ जाते हैं इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियात के। सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका, इस कोर्स में हम किससे शुरू करेंगे? सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। सूरह फातिहा नमाजों में रोजाना तकरीबन हम 32 बार अरबी में अल्लाह से बात करते हैं। हमें नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं। कैसा जबरदस्त आगाज और मकसद भी साथ ही में हासिल होगा इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका, हम हर रोज 5 नमाजों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं। क्यों ना हम इसी अरबी जबान को सीखना शुरू करें? ये बहुत ही मुअस्सर तरीका है। हर मुसलमान, मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए भी मुफीद। नमाज तो देखो हर एक के ऊपर फर्ज है। नमाज तो आपने हर हालत में पढ़नी ही पढ़नी है।
ये नहीं है जी कि फलां पे वो नहीं है, फलां पे ये नहीं है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखिए आपको कितना जबरदस्त मजा आना शुरू हो जाएगा नमाज के अंदर ही। कुरान समझने की क्या जरूरी है, पहले हम अल्फाज को लेते हैं। पहले मैंने आपसे बात की है किसकी, हाफजी मदनी मुसफ़। ये क्यों हाफजी मदनी मुसफ़ इसको बोलते हैं कि कुरान हिफज करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई बताएगा कि चैट बॉक्स में क्या होता है इसके अंदर, क्यों ये हिफज करने के लिए बेहतरीन है, किसी को आइडिया हो, या कोई अनम्यूट करके बता दे कि इसको हाफजी मदनी मुसफ़ क्यों कहा जाता है। कोई हाफिज साहब अगर हैं या हाफिजा हैं, हाफजी मदनी मुसफ़ क्यों कहते हैं इसको? नो आइडिया। जी, कोई अनम्यूट करके भी आप बता सकते हैं जिसको पता है। नहीं पता। जी, नो आइडिया। अच्छा, इसकी एक तो यह है कि जी हर जो सफ़ा है ना, वो आयत पर एंड होता है, बात कंप्लीट होती है, जो भी सफ़ा होगा उसके ऊपर यहाँ पे ये आयत कंप्लीट हो रही होती है। ठीक हो गया जी। क्यों? उनको याद करने के लिए अच्छा रहता है। और इस पे जो लाइंस हैं, लाइंस, वो 15 लाइंस होती है। बेसिक इसका ये है कि जी बिल्कुल ये एंड के अंदर जो बात है उसकी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हाफिज साहबान को या हाफजा जो भी होते हैं उनको ये बहुत इजी रहता है, इसलिए इसको हाफजी मदनी मुसफ़ कहते हैं। ये देखें, ये देखें, नजर आ रही है एंड में, ये देखें। ठीक है जी। चलें, अब हम जो भी बात करेंगे वो इसी हाफजी मदनी मुसफ़ की बात करेंगे। ये जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए आपको जितने अल्फाज रेड नजर आ रहे हैं ये आपको उनका मीनिंग्स पता होगा। कोई भी सफ़ा उठाएंगे, जब मैंने बात की थी आधा कुरान पाक नहीं मैंने कहा, या आधा सफ़ा नहीं, क्या हर लाइन में से अगर आप पहली लाइन को देखें ये 2 या 3 अल्फाज रह जाएंगे, दूसरी में देखें 2-3 रह जाएंगे। ये लिखा 50% है, लेकिन 50% अल्फाज से ज्यादा आपको तर्जुमा आ रहा होगा। तो कैसे? वो आगे जाके मैं बताता हूँ। तो 60 से भी अबाव है, लेकिन यहाँ पे हम क्लेम करते हैं 50%। हाफजी मदनी मुसहफ जो कुरान हिफज करने के लिए होता है, उसके सफ़ात कितने हैं जी? 600। अब आपका साथ साथ थोड़ा सा इम्तिहान भी हमने लेना है। सफ़ात कितने हैं इसके अंदर, ये याद रखने हैं आपने। 600। सतरें कितनी है ये मैंने बता दिया आपको, 15 सतरें। एक सफ़े पर कितनी, टोटल कितने सफ़ात हो गए? 600। सतूर हर सफ़े पर कितनी होगी जी? 15, 15। अच्छा, ये जो वर्ड, ये क्या कहते हैं, डिजिट होंगे, इनको थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में भी बोलना होगा, बाज बच्चे जो हैं वो नहीं समझते। 615, 15। अब अल्फाज की बात कर लें, हर सतर में तकरीबन 9 अल्फाज होते हैं। तकरीबन 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अब मुझे बताएं कि एक सफ़े पे कितने अल्फाज होंगे? एक सतर के अंदर, एक लाइन के अंदर 15 हैं। सॉरी, सफ़े पर कितने सतूर हैं, लाइनें हैं? 15। और हर लाइन के अंदर कितने, हर सतर में कितने अल्फाज हैं? 9। जी महरीन, क्या नहीं, माशाल्लाह जी, 135। माशाल्लाह जी, बिल्कुल आप लोगों को बड़ा अच्छा मैथ है, गुड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, हम ये बात करते हैं, मैंने अब बात की थी किसी में 8 होंगे, किसी में 9 होंगे, तो हम इसको एवरेज कर लेते हैं, 135 नहीं करते, 130 कर लेते हैं। ठीक है। हर सफ़े पर तकरीबन कितने अल्फाज होंगे? तकरीबन 130। वहां पे भी तकरीबन का वर्ड आया तो यहाँ पे भी तकरीबन आ गया 130। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि एक सफ़े पे अल्फाज कितने हैं? 130। और सफ़ात कितने हैं? 600। तो पूरे कुरान पाक के अंदर अल्फाज कितने आएंगे? अब देखते हैं किसका मैथ अच्छा है। देखिए फिर मैं बताता हूँ, 600 सफ़ात, एक सफ़े पे 130 अल्फाज, पूरे कुरान पाक में कितने अल्फाज? 81,000।
जी 78,000। कितने अल्फाज हैं जी? 78,000। बिल्कुल ठीक लिखा है जी। ये देखिए कुल अल्फाज 600 मल्टीप्लाई बाय 30, तो टोटल अल्फाज कितने हो गए? 38,000। जी बस ठीक है, जजाकल्ला। चैट बॉक्स में बस ठीक है, जजाकल्ला जी। अब मुझे बताएं 78,000 का 50 कितना होगा? अब उतने अल्फाज हमने याद करने हैं इस कोर्स के अंदर। 78,000 का 50% कितने होंगे? 39। अब मुझे बताएं 39,000 वर्ड आप इस कोर्स के अंदर आपने पढ़ने हैं, तो क्या पॉसिबल है? कर लेंगे? और करने में 20 क्लासों के अंदर है। अगर 40,000 को करें तो 20 तकरीबन कितने पर क्लास अल्फाज आएंगे? इंशाल्लाह सिस्टर असमा कह रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले अच्छी बात है जी। चलें हम इसको बड़ा इजी करते हैं, आपको बहुत कम अल्फाज पे लेके आएंगे, आपकी सोच से भी कम अल्फाज पे लेके आएंगे। हमने क्या बात की है जी, ये याद रखनी है आपने बातें, क्योंकि ये हो सकता है आपके किसी उस जगह पे आ जाए। ठीक है जी। कुल अल्फाज 78,000। अब अगर असल जो अल्फाज हैं कुरान पाक के अंदर 17,000 है, इसके तकरार के बगैर। अगर आप थोड़ी सी सरफ सीख लें, यानी कि क्वाइस सीख लें, तो ये अल्फाज रह जाते हैं 4500। पुराने पाक के अंदर अगर आप थोड़ी सी क्वाइट, थोड़ी सी ग्रामर सीख लेते हैं, तो 4,500 अल्फाज रह जाते हैं। अगर आप रूट लेटर को सीख लेते हैं, अब देखिए कितने कम होते जा रहे हैं रूट लेटर्स। वो क्या है? ठीक है जी, यानी कि औसतन एक माह में 2 से 3 मुख्तलिफ सूरतों में आया ना जी। जैसे ये रूट लेटर है ना। रूट लेटर क्या है जी? आइन, लाम, मीम। इन सारों वर्ड के अंदर ये आइन लाम मीम आ रहा है। जैसे अलीमा, अल्लामा, तअल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लामा। आइन लाम मीम जब ये आप सीख लेते हैं ये रूट लेटर, तो आपको 1850 अल्फाज रह जाते हैं। ठीक है। चलें ये तो आप सीखेंगे या सीखेंगे। अब हम अपना टारगेट सेट करते हैं 4500 का। ये हमारा टारगेट पूरे कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हम कहते हैं जी 4500 हमने सीखने। ठीक है जी। पूरे कुरान की बात कर रहा हूं, इस कोर्स के अंदर आपने ओनली 232 अल्फाज सीखने। कितने अल्फाज हैं? 232। सीख लेंगे ना? और कुरान पाक के अंदर आने वाले ये 232 अल्फाज अगर आप सीखेंगे, तो कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज 41,000। हाँ, हाफ कितने थे? 39 किसी ने लिखा था ना यहाँ पे, काफी लोगों ने। हाफ कितने थे? 39। लेकिन इंशाल्लाह इस नमाज के कोर्स, नमाज आपको आती है, उसका सिर्फ आपने तर्जमा, थोड़ी सी ग्रामर सीखनी है, तो कुरान पाक के अंदर एग्जैक्ट अल्फाज वो होंगे 41,111। 41,111 अल्फाज आप सीख चुके होंगे। जी है ना ये जी मजे का कोर्स। हम उसको राउंड कर लेते हैं 41,000। जी। अब सीखने में आसान, जो हम कहते हैं ना जी हम सीख नहीं सकते, वो शैतान आपको कह रहा था सीख नहीं सकते, तो कुरान पाक के अंदर ये आयत आई है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया वलाकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। ये कहना मुश्किल है, ये शैतानी वसवसा है। ठीक है जी। ये अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर सूरह कमर के अंदर 4 मरतबा फरमा रहे हैं वलाकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। ऐसा हरगिज ना सोचो और ऐसा हरगिज ना कहें कि हम कुरान जो लाने वाले नहीं, अगर हम ये कहेंगे जी हमें तो बड़ा मुश्किल लगा, तो लिहाजा आप ये कहें कि मैं सीख नहीं सका, मुझे मौका नहीं मिला, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने तौफीक दी है आज आपको ये सीखने के लिए। तो ये सूरह कमर की आयत आपके सामने मैंने रख दी है, आप इसको खोलें। ठीक है जी। 4 मरतबा सूरह कमर के अंदर ये बार 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 कहा गया है कि
कुरान सीखना आसान है। कुरान को सीखना क्या है जी? आसान है। ये कहना कि मुश्किल है, या नाउजुबिल्ला कुरान को जुटला रहे, इनडायरेक्ट आप अल्लाह के कलाम, अल्लाह की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। लिहाजा ये आपने कभी नहीं सोचना कि ये इस तरह की बात है। ठीक है जी। ये सूरह कमर की आयत नंबर 17, 22, 17, 22, 32 और 40 के अंदर ये बार बार अल्लाह ताला ने कहा। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारे मकसद क्या है जी? हमने पढ़ना क्या है? कोर्स के मकसद क्या होंगे? पहला मकसद हमारा ये होगा, कुरान समझा इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा जब आप 232 अल्फाज इस कोर्स के अंदर सीखेंगे जो 50% से ज्यादा कुरान पाक में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुरान समझना आसान हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि नमाज समझ में आ जाएगी, अल्लाह से डायरेक्ट आपका तल्लक बन जाएगा, तल्लक कायम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? नमाज आपकी मुयस्सर होगी, उसमें क्या आ जाएगा? खुशू आ जाएगा, खुशू आ जाएगा, और आप इंशाल्लाह शौक आएगा, आपको नमाज पढ़ते हुए मजा भी आएगा। कुरान के साथ आपका जो ताल्लुक है, कुरान जिंदगी में कुरान लाने का तरीका आपको पता चल जाएगा, नेक अमाल होंगे, अच्छे अखलाक की आपको तरगीब मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना एक के साथ दो, बोनस पॉइंट के अंदर आपको 100 जुमले आप अरबी बोल चाल के सीख जाएंगे। 100 जुमले। अब मैं थोड़ा सा कोर्स का इंट्रोडक्शन करवा दूं कि हमने इसके अंदर पढ़ना क्या है। नमाज हमने कंप्लीट करनी है। नमाज के अंदर अजान, क़ियाम, सूरह फातिहा, रुकू के अंदर सजूद, तशहुद, दरूद, दरूद के बाद की दवा। ये हमारी कंप्लीट नमाज है। 6 सूरतें हमने सीखनी है, सूरह असर, सूरह काफिरून, सूरह नसर, सूरह इखलास, फलक और नास। ये मोस्टली हम लोगों को आती है, इसका हमने तर्जमा सीखना है। और 4 दवाएं कौन कौन सी? कुरान सीखने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें हर दफा पढ़नी चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। वुजू से पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ, नमाज के बाद की दुआ। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की दवाएं हैं ये भी। जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आप कहेंगे हो, अभी तक हम कहाँ पे सोए हुए थे। ठीक है जी। ये बात होगी कोर्स, मेथोडोलॉजी एंड पार्ट्स ऑफ द लेसन। लेसन सबक के क्या होगी? ईच लेसन हैज 2 पार्ट। हर जो सबक पढ़ा जाएगा उसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए इज थॉट थ्रू, कलरफुल इंटरेक्टिव स्लाइड्स आप देखेंगे, ऑडियो एंड वीडियो आपको मिल जाएंगी, ब्रेक डाउन ऑफ डिफरेंट अरेबिक वर्ड का ब्रेक डाउन आपको इसके अंदर मिलेगा। पार्ट बी जो है उसका नाम टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। इसमें हाथों का और बॉडी की मूवमेंट्स साथ लेकर इंशाल्लाह चलेंगे, और इसके अंदर थोड़ी सी ग्रामर होगी। कोर्स की आपको जो सपोर्ट मिलेगी वो पीडीएफ स्लाइड्स किस फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, रीडिंग का मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो अब इंशाल्लाह हम आपको एक छोटा सा लेसन जो हमने पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, बाकायदा क्लास कल से फर्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे। अब ये जी हदीस में मगर तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और फिर इसको सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिले में हम शामिल होने की तौफीक दी है, तो अब हम दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि आज आपने इसको स्टार्ट किया है तो इसको कोशिश कीजिएगा कि एंड तक आप इसको लेकर चलें। अब इस तरीके से एक लेसन नंबर 1 होगा। इसके अंदर हम सबसे पहले तावुज़, कुरान शुरू करने से बल्कि हर काम करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये होगा जी आऊज़ु, मैं अपना में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिन से शैतान, शैतान रजीम जो मरदूद है। अब इसका हम एक एक वर्ड को हम देखेंगे। आऊज़ु ये कुरान पाक के अंदर 7 मरतबा आया हुआ है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? मैं पनाह में आता हूँ। ये बिल्ला, इसके 2 टुकड़े बनते हैं, बी और अल्लाह। बी का मतलब होगा की, अल्लाह। अल्लाह अरबी के एक लफ्ज में 2 या कभी 3 अल्फाज भी आते हैं। आगे जी मिन, मिन जहाँ पे नजर आए उसका मतलब होता है से। ये वाला वर्ड कुरान पाक के अंदर 3215 मरतबा आया हुआ है। शैतान, इसके साथ अल और शैतान, यानी कि सारी जिन से हर तरह का शैतान। इसकी जमा भी आपको साथ बताएंगे। शैतान की क्या है जी? शयातीन। अब ये जो वर्ड है कुरान पाक के अंदर 88 88 बार कुरान पाक में आया हुआ है। अर्रजीम,
ये जी अल लगा हुआ है, और रजीम वो जो मरदूद है, क्या जी, दुत्कारा हुआ है। ये कुरान पाक के अंदर 6 मरतबा आया हुआ है। ये जो गोल दायरा आपको नजर आएगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके शौक को बुलंद करने के लिए है कि अच्छा, ये वाला जो वर्ड है इसका ये 6 दफा कुरान पाक में आया हुआ है। जैसे पीछे मिन था, कितनी दफा आया हुआ था, ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। हर आयत या जिक्र जो भी हम पढ़ेंगे वो इस तरीके से इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, एक एक वर्ड, एक एक चीज का आपको मीनिंग्स बताएंगे। इस तरीके से हमने सिंपल क्लास हमारी आगे स्टार्ट होगी। तो अब पार्ट बी आ जाएगा, वो होगा ग्रामर का। अब इसके अंदर हम हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नानु, मन, हल, नाम, खैर, ये इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था वनए में कि आपको अरबी कवायद से नहीं शुरू करते, अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह कवायद हमको भी मालूम है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था यूमिनून की जिक्र किया था। अभी 3 दफा आपको इतने इसका मीनिंग्स शायद आपको याद करना मुश्किल ना हो, लेकिन ये चीजें याद करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आम इंसान के अंदर अरबी का डर ही बैठ जाएगा। ओ ये इतनी ज्यादा इसके अंदर है। तो हम इस तरीके से नहीं आपको पढ़ाएंगे, हम करेंगे टीपीआई, यानी सारे के सारे वजूद को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। उसके अंदर किस तरीके से लेके चलेंगे, ये जो एक बॉडी बनी है उसके सारे के सारे पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ से किस तरीके से आपने करना होगा, ये है जी। ग्रामर है जी टीपीआई के साथ। हम कहते हैं पहले, अब सुन रहे हैं ना, सुनिए, आपने फिर देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सबने मिलकर करना है, मिलकर कीजिए। अच्छा, अब ये टीपीआई की बात क्यों है जी, एक मिसाल आपको यहाँ पे देते हैं। आप किसी अपने दोस्त से, किसी रिश्तेदार से मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है क्या जी। वो आपसे पूछता है कि जी मैं फैजाबाद में, या मैं फलां जगह पे, मुस्लिम टाउन चौक में लाहौर में फलां जगह पे खड़ा हूँ, या वो कहता है जी मैं फैजाबाद में खड़ा हूँ, अगर मैं पिंडी की बात इस्लामाबाद की करते हूँ। जाना उसने कहाँ पे है जी, फर्ज करें जी कोई किसी सेक्टर में जाना है, किस जगह पे जाना है, आपके घर उसने आना है। तो आप उसको फोन पे बात कर रहे हैं, उससे मोबाइल पे आप उससे बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं जी, हाथ से इशारे कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये करना है जी, स्ट्रेट आने हैं, वहां से 1 किलोमीटर के बाद आपने लेफ्ट जाना है, फिर आपने सीधा होना है, राइट होना है, फिर वहां पे चौक आएगा, चौक के साथ आपने ये करना है। आप वो आपके जो हाथ के इशारे जो आप हाथ से कर रहे हैं कि इस तरीके से राइट होना है, इस तरीके से लेफ्ट होना है, फलां जगह पे जाना है, लेफ्ट राइट फ्रंट, आप अपने हाथ से इशारे कर रहे हैं। अब वो शख्स नहीं देख रहा, ये आपकी अपनी जहन और आसानी के लिए आप बात कर रहे होते हैं ना, कि जो आप उसको इशारों से बता रहे थे, जबकि उसको तो नजर ही नहीं आ रहा फोन पे, लेकिन आपका दिमाग उस चीज को ले रहा है और आपके लिए इजी हो रहा है। इसलिए कि दिमाग ऐसा ही काम करता है, दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल करना है, यानी कि दिमाग को सिखाना है, हमने हमने कोई रटना नहीं है, सोचना नहीं है। तो इस तरीके से हमने इंशाल्लाह जो इशारों की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से हमने बात करनी है। अब टीपीआई क्या है जी, सादा और मुख्तसर तरीका है। अरबी जबान को सीगों के लिए बिल्कुल आसान है। इशारे किसके लिए, आसानी के लिए। अब इशारे कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, आपने राइट जाना है जी, लेफ्ट जाना है जी, फ्रंट पे जाना है, तो ये क्या है, सारे के सारे इशारे आसानी के लिए। आपने पूरे कंप्लीट सारे दिमाग का इस्तेमाल करना है, शैतान को बीच में नहीं आने देना। अब टीपीई के सानी एक और भी है, 200 प्लस अल्फाज फहरिस्त में मौजूद हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप यहीं से आज से ही आपने सीखना है। अगर आपको अरबी आती है तब भी इस नए तरीके को आपने अडॉप्ट करना है, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है बहुत से लोग हों, वो कहेंगे जी अच्छा ये तो मुझे आता है जी, ये तो मैं पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन आपने इस मेथड, इस तरीके को आपने लेके चलना है, इस टेक्निक को लेके चलना है, तो क्या होगा इससे आगे आगे आप जब चलेंगे तो आपको ये इतनी आसानियां हो जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं बात करता हूँ, ये तो डायरेक्ट स्लाइड। अगर आपको मैं कहूँ कि ये मेरा जो है ना, अगर मैं कोई बात करता हूँ आपसे, मेरा जो राइट हैंड है वो किसके लिए है, या चैट बॉक्स में लिखिएगा। चलें, आपको अनम्यूट करने की भी ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके बताएं, या चैट बॉक्स में लिखें। मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि मेरा जो हाथ है ना, राइट हैंड, वो मर्द के लिए, मेल के ही है, तो लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा। जी अनम्यूट करके बता दें या चैट बॉक्स में लिखें। फीमेल के लिए सर। फीमेल के लिए।
लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा? फीमेल के लिए होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, चैट बॉक्स में काफी लोगों ने लिखा है। अगर मैं बात करूं कि वन, ये जो एक फिंगर है, फिंगर एक उंगली, मेरा हैंड रेस कैसे हुआ, चले, जो एक फिंगर है वो वाहिद के लिए है, सिंगुलर के लिए है। अगर ज्यादा फिंगर होगी तो क्या होगा? जमा, ज्यादा। जमा के लिए, जी प्लूरल के लिए होगा। ठीक है, जमा के लिए। एक फिंगर किसके लिए है? सिंगल के लिए, सिंगुलर वाहिद के लिए। ज्यादा वाहिद के उंगली लिए। जमा के लिए, जमा। प्लूरल के लिए। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गए, ये दो इशारे हो गए। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी ये जो मैं बैठा हूँ, ये मेरे इस तरफ दीवार है, दीवार के उधर कोई बंद, कोई शख्स है, कोई लोग है, किसी को मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो एक फिंगर से मैं बात करता हूँ तो क्या होगा? ये मेरा इशारा जा रहा है इस साइड पे, कौन वो होगा इस side पे? वो। कौन होगा? वो। एक की बात है, जी कौन होगा उस साइड पे? वो। वो अगर ज्यादा एक, फिंगर कर देता हूँ, फर्ज करें चार करता हूँ इस तरफ, तो वो क्या होगा? वो 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 सब। सब वो सब या वो बहुत ज्यादा, यानी कि ही और दे की बात हो रही है। अगर इंग्लिश के अंदर बात करें, ही और दे की बात हो रही है कि उस साइड पे कोई एक शख्स है, एक सिंगल, अगर ज्यादा है तो ज्यादा की, वो सब या वो बहुत ज्यादा लोग उस साइड पे हैं, तो वो क्या होंगे? वो चार उससे हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर मैं बात ये एक फिंगर की बात करता हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं ये आपकी तरफ फिंगर करता हूँ, तो क्या इसका मतलब होगा उर्दू के अंदर? आप एक आप। तुम, आप, तुम, आप, आप, तुम, यू। ठीक है, अगर मैं यही सिंगल उंगली अपनी तरफ ले जाता हूं तो इसका क्या मैं मतलब? मैं। मैं मैं। अब मैं, ये चार फिंगर है, चार मैं, सामने करता हूं, तुम सब आप ज्यादा सब लोग। क्या बात हो आप गई? आप सब आप सब, तुम सब, ज्यादा लोग सामने कोई बैठे हुए। अगर मेरे इधर ज्यादा लोग बैठे हुए, ये मैं चारों उंगली अपनी तरफ कर लेता हूँ। हम सब हम सब, ठीक है, ये हम सब। अब हम सब में क्या है जी? हम मेल भी है, सब। फीमेल भी है, सब लोग आ गए हैं ना। तो ये हमारे इशारे हैं, ये हमारी टीपीआई है। अब अरबी के अंदर हम बात करें, अगर मैं अरबी में बात करूं, वो को मैं कहूंगा हुआ, वो को क्या बात कहूंगा? हुआ, वो। और उसकी जमा क्या होगी? हुम, वो सब। हम। हुम, वो सब। हुआ, वो, हुम, वो सब। अब मैं सामने बैठा हूं, आपसे कोई सवाल करता हूँ, कोई बात करता हूँ, क्या होगा? सामने एक फिंगर करूंगा, एक उंगली करूंगा, तो क्या कहूंगा? अंता। अंता मीनिंग्स क्या है? आप या तुम, जो सामने बैठा हुआ है। अंता, आप, अंता, तुम। अगर मैं अपनी फिंगर, यही फिंगर अपनी तरफ करता हूं तो मैं कहता हूं अना। अना, मैं। एक फिंगर, अना, मैं। अब अंता की जमा क्या होगी जी? अंतुम, आप सब, सामने लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। मैं बात करता हूँ ये चार उंगली के साथ, अंतुम। तो दूसरी, अगर ज्यादा इस तरफ लोग हैं, मैं ये चारों उंगलियां अपनी तरफ करता हूं तो क्या कहूंगा? नहनु, हम सब। नहनु, क्या होगा इसका मीनिंग? हम सब। अब जरा काइंडली मुझे बताएं, ये कितने अल्फाज हमने सीखे? छः। 6। माशाल्लाह, कितने अल्फाज सीखे हैं? छः 6। छः। तो मैं अगर ये कहूं कि हमने तो ये 1295 अल्फाज सीख लिए हैं, फिर राइट। ये वाले अल्फाज अगर आप छः अल्फाज सीख लेते हैं तो कुरान पाक के अंदर आने वाले 1295, तकरीबन 1300 अल्फाज आपने सीख लिए। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, ये आसान है या मुश्किल है? आसान है। आसान है आसान। जी। क्यों आसान है? कि आपने सीख लिया है, आपने छह अल्फाज सीखे, उन कुरान पाक के अंदर आने वाले कितने अल्फाज आपने सीख लिए हैं? तकरीबन 1300। 95 13। ठीक है जी। एग्जैक्ट अगर फिगर लेते हैं 1295, 1295, लेकिन राउंड में अगर हम करें तो हम इसको क्या कहेंगे जी? हमने 1300 अल्फाज सीख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, इस पर गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।